Hello students, again welcome back in our next session of Tally Prime with a chapter how to pass on day-to-day entries in Tally Prime or voucher entry in Tally Prime। अभी तक हमने इस चैप्टर में सीखा कि हम अपनी सेल परचेज की एंट्रीज कैसे डालेंगे, डेबिट क्रेडिट नोट कैसे पास ऑन करेंगे, कैपिटल की एंट्री या कॉन्ट्रा एंट्रीज कैसे पास करेंगे। आज के पार्ट में हम सीखने वाले हैं हाउ टू पास एंट्रीज इन जर्नल वाउचर और पेमेंट एंड रिसिप्ट एंट्रीज इन टैली प्राइम। स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम जर्नल वाउचर्स को डिस्कस करेंगे कि जर्नल वाउचर में कौन सी एंट्री पास कर सकते हैं या विच एंट्रीज लाई इन जर्नल वाउचर। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, जिस एंट्री में बैंक या कैश इन्वॉल्व नहीं होंगे, जिस एंट्री में बैंक या कैश इन्वॉल्व नहीं है, वो सारी एंट्रीज जर्नल वाउचर में पास हो सकती हैं। जहां भी जिस भी एंट्री में बैंक या कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, उन एंट्रीज को हम जर्नल वाउचर में पास करेंगे, या हम बोल सकते हैं जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं। क्लियर है? तो दो पॉइंट निकल के आए कि जर्नल वाउचर में कौन सी एंट्रीज डलेंगी जिसमें बैंक या कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, एंड सेकंड थिंग जो एडजस्टमेंट एंट्रीज है। अगेन एक छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा पेंडिंग रहा लास्ट क्लासेस से, जिसको आज के सेशन में हम कवर अप करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक अगर हम सेल परचेज की बात करें, वहां पे हमने होल यूनिट को सेल परचेज किया है। लाइक हमने यूनिट तो बना लिया था, कंपाउंड यूनिट लाइक बॉक्स था हमारा, कि एक बॉक्स में 10 यूनिट्स हैं, 10 नोज हैं, 10 पीसेज है, जिसको हम बोलते थे बॉक्स ऑफ 10 नोज या बॉक्स ऑफ 10 पीसेज। तो अभी तक हमने क्या सेल परचेज किया कि राम परचेज 5 बॉक्स ऑफ कीबोर्ड, राम सेल 2 बॉक्स ऑफ कीबोर्ड। अब बॉक्स का मतलब हो गया कि उसमें 10 पीस थे, लेकिन एक सिचुएशन ये बन जाए हमारे सामने कि राम परचेज 5 बॉक्स एंड 4 पीसेज। दोबारा रिपीट करता हूं, राम परचेज 5 बॉक्स एंड 4 पीसेज। अब हमारी एंट्री कैसे पास होगी? थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि सर कैसे डालें। चलो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है, Forever Group purchase stock item from MJ Computers on credit। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि Forever Group ने कुछ स्टॉक आइटम्स परचेज किए हैं MJ Computers से क्रेडिट पे। चलो एंट्री पास ऑन करते हैं। तो कहां जाएगी स्टूडेंट्स हमारी एंट्री? एज परचेज। परचेज का शॉर्टकट क्या था? F9। ठीक है, तो हम डेट चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहां पे, और हमने पास ऑन किया 15 ऑफ जून। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सप्लायर इनवॉइस नंबर भी हम डाल देते हैं यहां पे, लाइक 34, और 15 का ही हमारा बिल है। स्टूडेंट्स, किससे परचेज करने वाले हम? एमजे कंप्यूटर से, क्योंकि क्रेडिट पे है तो डायरेक्ट हमारा नेम आ जाएगा और परचेज। देन हमारे क्या क्या आइटम्स रहेंगे? एक हम परचेज कर लेते हैं Asus 14 अल्ट्रा लैपटॉप, और इसको हम रख देते हैं हमारा दिल्ली लोकेशन पे, एंड क्वांटिटी रखते हैं 2 नोज विद रेट 39,500 ईच पीस। तो 79,000 का हो गया टोटल प्रोडक्ट। सेकंड आइटम हमने लिया डेल i3 इंस्पिरेशन लैपटॉप, सेम दिल्ली लोकेशन पे विद क्वांटिटी 1 नोज, रेट एज 34,200। थर्ड हमारा आ जाता है HP 15 और दिल्ली लोकेशन पे एज 1 पीस 31,000। यहां तक तो हम सेम एज इट इज, ये देखो हॉल में चल रहे हैं कि एक क्वांटिटी है सिर्फ उसी में, कि एक यूनिट के साथ हम लेके चलेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, एक प्रोडक्ट रखते हैं लॉजिटेक K330 कीबोर्ड। देखते हैं लॉजिटेक कीबोर्ड। चलो हमारे को क्रिएट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है प्रोडक्ट में, लॉजिटेक K330 कीबोर्ड। तो यहीं से अगर क्रिएट करना है तो एक ऑप्शन मिलता है मेरे को, क्रिएट। एंटर ऑन दिस क्रिएट, और मेरा स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन डायरेक्टली ओपन हो चुका है।
तो मैं पास ऑन करता हूं कीबोर्ड लॉजिटेक K330 कीबोर्ड, ठीक है। और अंडर किसके आ जाएगा, ये कंप्यूटर एसेसरीज है। अच्छा स्टूडेंट्स देखो एक चीज यहां ध्यान रखेंगे, अभी तक जो हमने लास्ट कीबोर्ड बनाया था तो उसमें हमने यूनिट उठाया था बॉक्स, लेकिन यहां हम मिक्स परचेज करेंगे जिसके लिए मैं यूनिट उठाता हूं बॉक्स ऑफ 10 नोज, देन एंटर ऑन बॉक्स ऑफ 10 नोज एंड कंट्रोल ए से मैं इसको सेव कर देता हूं। लोकेशन कहां रखने वाला हूं, दिल्ली। और अभी मैं क्वांटिटी रखूंगा स्टूडेंट्स यहां पे 2 बॉक्सेस, ठीक है। तो सिंपली क्लिक ऑन 2। देखो यहां पे एक चीज क्या आया हमारा बन के 2-0। चलो हमने यहां तक थोड़ा सा सिंपल रखा है और इसका रेट रखते हैं 11,000, ठीक है। एक बॉक्स का या 10 पीसेस का हमारा 11,000 हो चुका है। नेक्स्ट आइटम हम उठा लेते हैं माउस। चलो माउस भी हमारे को न्यू क्रिएट करेंगे हम एक, तो हमने माउस रखा 331 रख लेते हैं, लॉजिटेक 331 माउस, ठीक है। 331 हमारा प्रोडक्ट कोड है। तो स्टूडेंट्स अगेन कंप्यूटर एसेसरीज एंड अब की बार अगेन फिर हम यूनिट क्या रखेंगे, बॉक्स ऑफ 10 नोज, कंट्रोल ए से सेव, लोकेशन दिल्ली पे। और अब की बार हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स। देखो लास्ट टाइम हमने हॉल में रखा था कि बॉक्स में, लेकिन अब की बार मेरे को क्या टाइप करना है 0-5। देखो 0-5 एंड जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो 0-5 बॉक्सेस बन चुका है और रेट एज 77,800 ईच बॉक्स। लेकिन स्टूडेंट्स देखो यहां पे 3,900 आया। हम बोल सकते हैं कि दिस अमाउंट इज 50% ऑफ दिस, कि एक बॉक्स में हमारे 10 आइटम्स थे, तो 10 का जो होल का था वो 7,800 था, लेकिन हमने 10 आइटम ना खरीद के वो आधा बॉक्स खरीदा है, 5 पीसेज है उसमें, तो 3,900 हमारा अमाउंट आया। अगर स्टूडेंट्स मैं यहां यूनिट सेट नहीं करता प्रॉपर, या मैं एक बार दोबारा एडिट करता हूं, यहां अगर मैं बॉक्स ले लेता तो स्टूडेंट वो एडिटिंग नहीं हो पाएगी, मैं आफ्टर दैट इसको पीस में परचेज नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मेरे को बॉक्स एंड पीसेस बोथ में कंबाइंड परचेज करना है तो मैं बॉक्स ऑफ 10 नोज या जो भी आपने बनाया है बॉक्स ऑफ 10 पीसेज है, 10 आइटम्स, आप उसको लेके चलिएगा, ठीक है। तो होप सो क्लियर है। फिर भी अगर डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में डाउट सेशन ग्रुप का लिंक है, आप उधर अपना डाउट शेयर कर सकते हो, एक्सपर्ट टीम आपको रिप्लाई करेगी जल्द से जल्द, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो हमने एक यहाँ पे न्यू पॉइंट सीखा है। लाइक मैं बात करूं लॉजिटेक K330 कीबोर्ड में 2 बॉक्सेज कंप्लीट थे, लेकिन यहां देखिए 2 बॉक्स कंप्लीट, 1 बॉक्स भी कंप्लीट नहीं है, सिर्फ हमने 5 पीसेज ही परचेज किए, ठीक है। क्लियर है। चलो एक आइटम और डाल लेते हैं, अब की बार एक पेन ड्राइव परचेज करते हैं सब, ठीक है। तो स्कैनडिक डिस्क का हमारे पास था, चलो इसको भी एक है ना, इसका अनदर ले लेते हैं मॉडल। तो स्कैन डिस्क 4.0 पेन ड्राइव हमने इसका नेम रखा, और इसको भी हम किस में डाल देंगे, कंप्यूटर एसेसरीज एंड बॉक्स ऑफ 10 नोज हम सेम रखने वाले हैं, यूनिट एंड कंट्रोल ए से सेव, दिल्ली लोकेशन पे। एंड इसको चलो हम कंप्लीट ही रख लेते हैं स्टूडेंट्स एज 7,800 में। और देखो अब की बार हमारा कंप्लीट 3 बॉक्स आ चुके हैं, ठीक है। तो एक हमारी ये और एंट्री पास ऑन हो चुकी है, जिसमें हमने मेनली क्या चीज ट्राई किया है सीखने का, कि अगर मेरे को पार्ट यूनिट में सीखना है, जैसे यहां पे हमने कंप्लीट बॉक्स परचेज ना करके सिर्फ उसमें से कुछ पीसेज परचेज किए हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको पॉइंट क्लियर कर पाया हूंगा, और प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में सीट है, आप उधर से ट्राई कीजिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। देन स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इसी पॉइंट से रिलेटेड। हमने परचेज तो कर लिया, अब इसी से रिलेटेड हम डेबिट नोट क्रिएट करेंगे। एज लास्ट क्लास में भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि डेबिट नोट क्या होता है, दोबारा करते हैं डिस्कस स्टूडेंट्स। एज हम फ्लिपकार्ट अमेजोन से कुछ भी परचेज करते हैं, हम उस परचेज को वापसी भेजते हैं अगर वो हमारे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं आया है,
या एज पर रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस प्रोडक्ट नहीं है तो हम उसको वापसी कर देते, तो उस वापसी को इन द टर्म ऑफ अकाउंट्स हम क्या बोलते हैं, डेबिट नोट। तो स्टूडेंट्स एज पर आवर क्वेश्चन, फॉरएवर ग्रुप रिटर्न गुड्स अगेंस्ट द परचेज बिल नंबर 10, कि फॉरएवर ग्रुप ने गुड्स को वापसी कर दिया, एंड कौन से गुड्स, जो परचेज बिल नंबर 10 पे आए हुए हैं। चलो ये एक बार एंट्री हम पास करके देखते हैं कि क्या कुछ रहेगा। तो स्टूडेंट्स डेबिट नोट कहां बनता है, कहां गया डेबिट नोट, याद है किसी को? चलो दोबारा करते हैं। F10 में अदर वाउचर्स है और यहां पे हमारे को मिला डेबिट नोट, और डेबिट नोट की शॉर्टकट क्या है, Alt F5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए डेबिट नोट आ चुका है। तो हमने बिल नंबर 10 किससे लिया था, MJ से। चलो तो हम MJ कंप्यूटर को रिटर्न कर देते हैं अब की बार। और लेजर अकाउंट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, परचेज, क्योंकि जो वापसी करेंगे कहां से कम होगा स्टॉक, परचेज अकाउंट से, तो हम लेजर अकाउंट में क्या डाल देंगे, परचेज। और वापसी क्या करने वाले हैं, एक तो हमने कीबोर्ड परचेज किया था लाइक दिस, लॉजिटेक K330 कीबोर्ड, और दिल्ली लोकेशन पे रखे हुए थे हमारे। तो स्टूडेंट्स एज हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, 2 बॉक्सेज है कंप्लीट, लेकिन हम इसको वापसी क्या करेंगे, 2 बॉक्स है हमारे पास और एक बॉक्स में 10 पीस थे, तो टोटल हमारे पास कितने पीस हो चुके हैं, 20। लेकिन हम 1 मिनट, हम इसको क्या करेंगे, यहां से सिर्फ 3 पीस रिटर्न करने वाले, ओनली 3 पीस। तो मैं कैसे करूं, 0-3, जैसे ही एंटर करूंगा तो ये देखिए, ठीक है। और बॉक्स का रेट क्या था, 11,000, लेकिन इधर क्या आया है, 3,300, सिर्फ 3 पीस का रेट वापसी में आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलो एक और आइटम डाल लेते, पेन ड्राइव को भी हम रिटर्न कर देते हैं। तो स्कैनडिस्क 4.0 MJ से परचेज किया था दिल्ली लोकेशन से। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 बॉक्सेज है, और 3 बॉक्स का मतलब क्या हो चुका है कि हमारे पास 30 पीसीज है। 30 पीस से हम सिर्फ 5 पीस कर देते हैं की बार, तो 0-5। अगर यहां पे मैं बोलता कि स्टूडेंट्स हम 1 बॉक्स एंड 5 नोज डाल लेंगे, तो क्या करना था मेरे को, 1-5। तो एक बॉक्स हमारा 7,800 का था, तो 1.5 बॉक्स का हमारा कितना हो चुका है, 11,700। लेकिन एज पर क्वेश्चन में क्या लेके चल रहा हूं, सिर्फ 5 नोज, तो कितना रह चुका है, 3,900। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल हमने 7,200 का प्रोडक्ट MJ को वापसी कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। और अगेंस्ट किसके जाएगा हमारा, देखो हमने 15 से ये वाला किया था ना, 193 का, ठीक है, और 15 जून की एंट्री थी, तो इसके अगेंस्ट हमने 7,200 का लेस कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये जो पॉइंट हमारा मिस हो चुका था लास्ट क्लासेस में, ये काफी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स देन नेक्स्ट ट्राई करते हैं, हाउ टू पास एंट्रीज इन जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर में हम अपनी एंट्रीज को कैसे पास ऑन करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने क्लियर किया था, जर्नल में सिर्फ वो एंट्रीज जाएंगी जिसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा, या हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज होंगी। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉरएवर ग्रुप परचेज मशीनरी अमाउंटेड 2,50,000 फ्रॉम SPK इंडस्ट्रीज ऑन क्रेडिट, कि फॉरएवर ग्रुप ने 2.5 लाख की एक मशीनरी परचेज की है SPK इंडस्ट्रीज से, और वो भी उधारी में। क्रेडिट का यहां पे क्या मतलब है, उधारी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जर्नल के लिए हमारा शॉर्टकट है F7, तो हम जर्नल वाउचर में चलेंगे। तो स्टूडेंट्स इधर देखिए, हमारा डबल एंट्री में पास ऑन करके देखते हैं, तो डेट चेंज कर लेते हैं एज 16 जून। तो स्टूडेंट्स चलो बताइए डेबिट क्या होगा, क्वेश्चन को दोबारा करता हूं रिपीट, कि फॉरएवर ग्रुप परचेज मशीनरी फ्रॉम SPK इंडस्ट्रीज। तो फॉरएवर ग्रुप के पास क्या आया है, मशीनरी, तो जो चीज हमारे पास आती है उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट। चलो तो डेबिट में हमने डालना मशीनरी, ठीक है, मशीनरी हमारा क्रिएट नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स मैंने शॉर्टकट क्या बताया था, Alt+C। Alt+C से हम डायरेक्ट अपना कोई भी लेजर या आइटम वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो हम किसका लेजर बना लें, मशीनरी। ठीक है, तो हमने डाल दिया मशीनरी अकाउंट, और अंडर किसके चला जाएगा, मशीनरी हमारे लिए क्या रहेगी, जो हम बिजनेस पर्पज के लिए परचेज करेंगे या जिसका हम अपने बिजनेस में
यूज करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे लिए फिक्स एसेट हो जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने एज फिक्स एसेट डाला और अभी और फर्दर कोई भी ऑप्शन हम एनेबल नहीं करेंगे और कंट्रोल प्लस ए से सेव कर देते। वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? 2.5 लाख, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट में किसको डालेंगे? जिससे परचेज किया। कौन है वो? एसपीके इंडस्ट्रीज। एसपीके इंडस्ट्रीज, एसपीके इंडस्ट्रीज भी नहीं बना हुआ, चलो क्रिएट कर लेते हैं, अगेन ऑल्ट सी, और हमने डाला एसपीके इंडस्ट्रीज, ठीक है। और जिससे परचेज करते हैं वो हमारे लिए क्या रहेगा? डेटर और क्रेडिटर? कमेंट में डालिए। ठीक है, एंड देन कंट्रोल प्लस ए से सेव कर लेते हैं। तो अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा 2.5 लाख, और देन न्यू रेफरेंस से हम इसको पास ऑन कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो एक बार हम डे बुक चेक करेंगे अपना, क्या एंट्रीज उधर डिस्प्ले हुआ है। पीरियड चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखो हमने जर्नल एंट्री पास ऑन किया था ना जर्नल वाउचर में, तो एज मशीनरी अकाउंट हमारा 2.5 लाख का एंट्री आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल लेंगे। एज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरएवर ग्रुप परचेज ऑफिस फर्नीचर अमाउंट एज 50,000 फ्रॉम पीके फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अगेन फॉरएवर ग्रुप ने 50,000 का फर्नीचर परचेज किया, और किससे? पीके फर्नीचर से। और क्रेडिट वर्ड क्या इंडिकेट करेगा? कि हमने उधारी में खरीदा है, कि हमारा कैश या बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चलो तो अब की बार क्या परचेज करें? फर्नीचर। चलो ऑलरेडी बना हुआ है ऑफिस फर्नीचर, अमाउंट एज 50,000, डन। और किससे परचेज किया हमने? पीके फर्नीचर। चलो ये भी बना हुआ है, तो हमने पीके फर्नीचर को कितने से कर दिया? क्रेडिट 50,000 से, और हमारे पास फर्नीचर डेबिट हुआ है 50,000 से, एंड देन कंट्रोल प्लस ए से सेव। बड़ी आसान एंट्री थी हमारी। चलो एक और एंट्री डाल के देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉरएवर ग्रुप अलाउड डिस्काउंट ऑफ 2%। अगेन दोबारा सुनते, थोड़ा सा अच्छी एंट्री है, या बोल सकते हैं कि थोड़ा सा एडवांस एंट्री है। फॉरएवर ग्रुप अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 2% अगेंस्ट द सेल ऑफ 2,21,500 फ्रॉम अरिहंत टेक्नोलॉजी विद बिल नंबर 7। कि हमने अरिहंत टेक्नोलॉजी से कुछ सेल किया था। क्या किया था? सेल। अरिहंत टेक्नोलॉजी को कुछ सेल किया था 2,21,500 का, उस पे हम 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं, और डिस्काउंट अमाउंट भी मेंशन कर रखा है 4,430, कि भाई हमने जो सेल की थी ना, सेल पे हमने डिस्काउंट रखा है। चलो देखते हैं अब की बार क्या करेंगे। सेम जर्नल में जाएगी, क्योंकि कैश या बैंक तो इन्वॉल्व नहीं हुआ, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब की बार हमारे पास डेबिट क्या हो जाएगा? गैस कीजिए। देखो 2 पॉइंट बनते हैं, डिस्काउंट और आपकी पार्टी। पार्टी है अरिहंत और डिस्काउंट। तो अगर हम डिस्काउंट किसी को देते हैं ना, तो पार्टी तो हमेशा हमारी क्या हो जाएगी? क्रेडिट, और डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। चलो तो डेबिट किसको करें? डिस्काउंट। डिस्काउंट। चलो, और अच्छा स्टूडेंट्स, डिस्काउंट अकाउंट क्या रहेगा आपके लिए? किसके अंडर जाएगा? डिस्काउंट हमेशा हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। एज डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? लॉस है, अगर हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो हमने डिस्काउंट अकाउंट में कितना डाल दिया? 4,430 रुपीज, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम किसको डिस्काउंट दे रहे हैं? अरिहंत को, ठीक है, अरिहंत टेक्नोलॉजी को, और हमने इसको डिस्काउंट रखा 4,430 रुपीज का। क्लियर स्टूडेंट्स। एंड अगेंस्ट रेफरेंस इसने हमने डाल दिया 221, ठीक है स्टूडेंट्स, कि हमने 2,21,500 के बिल पे इसको डिस्काउंट दिया, एंड कंट्रोल प्लस ए से सेव किया, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं जर्नल एंट्रीज अच्छे से क्लियर हुई होंगी। देन हमारा लास्ट पॉइंट रह जाता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, जहां हम सिर्फ 2 तरीके की एंट्रीज सीखेंगे अभी, पेमेंट और रिसिप्ट। पेमेंट कैसे करें और रिसिप्ट्स कैसे बनाएंगे। लास्ट पॉइंट इज हाउ टू पास पेमेंट एंड रिसिप्ट एंट्री। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के थ्रू ट्राई करते हैं। देन हमारा
रिसीट का शॉर्टकट क्या रहेगा? F6, ठीक है। तो F6 की हेल्प से हम रिसीट वाउचर में चलेंगे, एज हमारा रिसीट वाउचर ओपन हो चुका है। तो एज आवर क्वेश्चन, फॉरएवर ग्रुप रिसीव्ड द पेमेंट फ्रॉम स्काई सॉल्यूशन वाइड सेल बिल नंबर 1 अमाउंट एज 2,06,400। दोबारा समझते हैं। फॉरएवर ग्रुप ने 2,06,400 की पेमेंट रिसीव की है स्काई सॉल्यूशन से, और किसके अगेंस्ट? बिल नंबर 1 के। द पेमेंट इज रिसीव्ड वाइड चेक नंबर दिस ऑफ स्टेट बैंक विच इज डिपॉजिटेड टू कोटक महिंद्रा बैंक। कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से के चेक की हेल्प से हमारे को पेमेंट मिला, चेक नंबर भी मेंशन है हमारा, और हमने कोटक बैंक में चेक को डिपॉजिट करवा दिया। चलो स्टूडेंट्स डेट चेंज कर लेते हैं 17/6 को। तो स्टूडेंट्स अब की बार अकाउंट में क्या जाएगा? कहां डिपॉजिट होगा हमारा चेक? कोटक में। ओके, तो हमने कोटक बैंक को सिलेक्ट कर लिया। पेमेंट कौन करेगा स्टूडेंट्स? हमारे को कहां से पेमेंट आएगी? स्काई सॉल्यूशन से। तो पर्टिकुलर एज स्काई सॉल्यूशन। अमाउंट कितना अमाउंट आया है? 2,06,400 रुपए। ठीक है जी। अगेंस्ट पूछता है जी। देखो अगेंस्ट में हमारा ऑलरेडी आ चुका है कि भाई ये वाला हमने 8 अप्रैल को ट्रांजैक्शन किया था, कि ये सेल हमने कब डाल रखी है? 8 अप्रैल को। अमाउंट एज 2,06,400 एंड देन प्रेस एंटर। इसके अगेंस्ट हमारी रिसिप्ट बन चुकी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखते हैं डे बुक। तो गेटवे ऑफ टैली से हम डे बुक पे चलेंगे। ये देखिए रिसिट की पेमेंट हमारी आ चुकी है 2,06,400। और अगर मैं बैंक चेक करूंगा तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से अकाउंट बुक एंड कैश एंड बैंक, तो कहां पे डिपॉजिट हुआ है स्टूडेंट्स? कोटक बैंक में। तो एंटर ऑन कोटक बैंक। ये देखिए जून मंथ में 2,06,400 की हमारी एंट्री आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल लेंगे अभी हम। अगेन वाउचर्स में रिसिप्ट का ही ले लेते हैं, कंटिन्यू चलता रहेगा। फॉरएवर ग्रुप रिसीव द पेमेंट फ्रॉम विमल एंटरप्राइज void against bill number 3 of amounted 1,60,400. The payment is received via check of Canara Bank and deposited into Kotak Mahindra Bank. ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब की बार अगेन पेमेंट कहां गई है? कोटक बैंक में। और किससे मिला हमारे को? विमल एंटरप्राइज से। एंड अमाउंट इज 1,60,400, 1,60,400 की पेमेंट अगेंस्ट। ये देखो इसकी एक ही एंट्री है इधर, तो डायरेक्ट 15 अप्रैल वाली के अगेंस्ट में हमने पास ऑन कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, एक यहां पे बैंक एलोकेशन स्क्रीन ओपन हो चुकी है। लास्ट क्वेश्चन में हमने इसको स्किप कर दिया था। देखो यहां पे हम क्या क्या एंट्रीज पास ऑन करेंगे। कैसे पेमेंट आई है? चेक से। तो हमने एज चेक रखा। कितना अमाउंट है? 1,60,400। उसके बाद जो चेक नंबर है उसको हम INST नंबर में डाल देंगे। तो चेक नंबर 6 डिजिट का होता है, मैंने डाला 820134। डेटेड एज किस तारीख का चेक मिला जिसको हम एंट्री डाल रहे उसी दिन का डाल देते हैं 17 जून। और बैंक कहां से चेक आया? कैनरा बैंक से। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी बैंक अलोकेशन स्क्रीन में बैंक डिटेल्स भी पास ऑन करेंगे एंड देन Ctrl+A से सेव करना है। चलो अब की बार एक पेमेंट की एंट्री डालते हैं स्टूडेंट्स। तो पेमेंट के लिए शॉर्टकट क्या है हमारा? F5। ठीक है, ये देखिए हमारा पेमेंट आ चुकी है और पेमेंट हम करेंगे 18 जून को। F2 से हमने डेट भी चेंज किया। तो एज क्वेश्चन, फॉरएवर ग्रुप मेड द पेमेंट टू RY इन्फो सिस्टम वाइड सप्लायर इनवॉइस नंबर दिस एंड दैट क्वेश्चन में मेंशन है। अमाउंट एज 2,24,500। द पेमेंट वाज मेड वाइड चेक नंबर ऑफ कोटक बैंक। कि अब की बार हमने पेमेंट किया है RY सिस्टम को और कोटक बैंक से पेमेंट निकाल दी 2,24,500 की। तो कहां से पेमेंट गई है स्टूडेंट? कोटक बैंक से। तो अकाउंट में क्या आ जाए? कोटक बैंक। और किसको गया है? RY इन्फो। ओके, अमाउंट एज कितना अमाउंट है? 2,24,500। देखो टोटल बिल भी हमारा सेम है 2,24,500, वही हमने पेमेंट डाल दी। तो RY को हम यहां पे क्लियर कर देंगे। और अगेंस्ट भी इसने बोला जी, अगेंस्ट 6 अप्रैल की थी हमारी RY/101 के अगेंस्ट हमने डाला, देन प्रेस एंटर।
तो स्टूडेंट्स देखो जैसे ही एंट्री डली तो इधर हमारा जो करंट बैलेंस है ये क्लियर हो चुका है, जीरो हो चुका है। प्रेस एंटर। देन अगेन बैंक एलोकेशन स्क्रीन ओपन हो चुका है। हमने कैसे पेमेंट किया स्टूडेंट्स? चेक से। डन। और अभी चेक रेंज यहां नहीं डालेंगे, ये हमारा नेक्स्ट बैंकिंग चैप्टर आने वाला जिसमें हम डीपली स्टडी करेंगे कि जो हमारी बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, जहां पे चेक मैनेजमेंट वगैरह बैंक ट्रांजैक्शंस को हम कैसे क्या रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अभी हम अगेन 6 डिजिट का एक डमी चेक नंबर डाला ऑफ 18th कि भाई 18 तारीख का हमने ये चेक डाल दिया और हमारी पेमेंट क्लियर हो चुकी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। देन एक और एग्जांपल लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। फॉरएवर ग्रुप मेड द पेमेंट टू वर्धमान एंटरप्राइज अगेंस्ट सप्लायर इनवॉइस नंबर VE23 एंड VE25 with amount 2,57,000 and 1,04,600 respectively. The payment is made via check number this of State Bank. देखो स्टूडेंट्स, अब की बार क्या किया है इस क्वेश्चन में? वर्धमान की 2 एंट्रीज हैं हमारे पास, पेमेंट कर रहे हैं तो हमने क्या किया होगा? परचेज। तो भाई 2 परचेज हो रखी हैं, एक VE23 और एक VE25, ये बिल नंबर है। VE23 का जो टोटल अमाउंट बना था वो 2,57,000 बना और VE25 का 1,04,600। ठीक है, तो हम सिंगल चेक की हेल्प से ये दोनों पेमेंट्स पे करने वाले हैं वर्धमान एंटरप्राइज को और स्टेट बैंक से डालेंगे। तो स्टूडेंट अकाउंट में क्या आ जाए हमारा? स्टेट बैंक। और किसको पेमेंट करने वाले? वर्धमान एंटरप्राइज। चलो 2 हमारी एंट्री है ना, तो एक बार हम अपना कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या है? 2,57,000। 1 मिनट। 2,57,000 एंड नेक्स्ट इज 1,04,600। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल हमारा कितना हुआ? 3,61,600। तो अमाउंट एज 3,61,000 1 मिनट एंड 600। ठीक है, ये हमारा टोटल बोथ बिल का एक कॉम्बो वैल्यू आ चुका है। एंड देखो इधर हमारा बिल भी इतना ही पेंडिंग था, तो ये टोटल हमारा क्लियर हो जाएगा। देन प्रेस एंटर। अब ये अगेंस्ट पूछता है किस किस के अगेंस्ट जाएगा, तो अगेंस्ट में हमने क्या डालना था? VE23 क्या बताया था? 2,57,000। देन प्रेस एंटर। भाई पहला बिल हमारा क्लियर। दूसरा अगेंस्ट क्या था? 1,04,600। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 बिल हमने पास ऑन 2 बिल क्लियर कर दिया अपने VE23 और VE25, और इसी के साथ वर्धमान का हमारा अकाउंट क्लियर हो चुका है। देन एंटर। अब बैंक एलोकेशन में क्या? चेक से पेमेंट गई है और हमारा सिंगल चेक था तो हमने सिंगल नंबर डाल दिया एंड देन कंट्रोल ए से सेव हो गया हमारा। बड़ा इजी टास्क था। देन एक और एग्जांपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉरएवर ग्रुप मेड द पेमेंट टुवर्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फॉर अप्रैल एंड मई अमाउंटेड 5,000 एंड पेमेंट वाज मेड बाय SBI विद चेक नंबर 912305। रैंडम कोई भी हमने नंबर डाल दिया, एज हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए डाटा लेके आए हैं और ये एक्चुअल डाटा नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए डाटा क्रिएट किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो क्वेश्चन को समझते हैं। अब की बार हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करते हैं 5,000 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई और स्टेट बैंक से। तो अकाउंट में क्या आ जाए स्टूडेंट्स? SBI। क्या करने वाले? इलेक्ट्रिसिटी बिल। चलो नहीं बना हुआ तो हम क्रिएट से क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल। अच्छा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? अंडर किसके चला जाएगा? बिल हमारे एक्सपेंस होते हैं, तो व्हाट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? चलो गैस करके कमेंट में डालो आप। एंड कंट्रोल प्लस ए से सेव किया और कितना अमाउंट है? 5,000। ठीक है जी। एंड देन चेक नंबर भी हमने डाल दिया डमी और देन एंट्री पास ऑन हो चुकी है स्टूडेंट। देन नेक्स्ट एग्जांपल। फॉरएवर ग्रुप मेक अ पेमेंट टुवर्ड ऑफिस रेंट amounted rupees 10,000 and the payment was again made with State Bank with this and that check number। तो अगेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अब की बार क्या हो जाएगा? ऑफिस रेंट। अगेन क्रिएट करेंगे हम
ऑफिस रेंट। और स्टूडेंट्स अगेन ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कंट्रोल प्लस ए से सेव, एंड अमाउंट इज 10,000 और चेक नंबर हमने डाल दिया है एंड कंट्रोल प्लस ए से सेव किया। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉरएवर ग्रुप पेड सैलरी टू स्टाफ अमाउंट 50,000, द पेमेंट वाज मेड बाय चेक ऑफ स्टेट बैंक। ठीक है, तो अगेन फिर स्टेट बैंक चला जाएगा और अब की बार क्या हो जाए, सैलरी। तो ऑल्ट सी से हमने बनाया सैलरी अकाउंट, और ये भी हमारे लिए क्या होते हैं, सैलरी हमेशा क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वेजेस क्या रहेगी हमारे लिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कंट्रोल प्लस ए से सेव कर लेते हैं एंड अमाउंट इज 50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये भी हमने एक चेक नंबर डाल दिया एंड देन एंट्री सेव। क्लियर है? चलो एक बार डे बुक चेक करते हैं। देखो, तो पीरियड सेट किया हमने। तो स्टूडेंट देखो, ये कुछ हमने एंट्री पास ऑन की, इसमें हमारी कॉन्ट्रा एंट्रीज भी आ चुकी, रिसिप्ट्स भी आ चुकी, पेमेंट भी आ चुकी, परचेज, सेल, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है, जर्नल एंट्रीज है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स है। मोस्टली हम एज अकाउंटिंग वाउचर की एंट्रीज क्लियर कर चुके हैं, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से हम अकाउंट में जाके अपना ये देखिए, ये हमारा अमाउंट अभी बैंक्स में अवेलेबल है। 2,32,300 कोटक में बचा हुआ है, तो 14,43,400 रुपए हमारा कहाँ बच चुका है, स्टेट बैंक में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? इसी के साथ हमारा चैप्टर एज कंप्लीट हो चुका है। हमने 3-4 पार्ट्स में चैप्टर को कंप्लीट किया है, जो हमारा चैप्टर था हाउ टू पास डे टू डे एंट्रीज इन टैली प्राइम। और स्टूडेंट्स अभी इसका एक नेक्स्ट कॉम्बो वीडियो आने वाला है, जिसमें ये 3-4 पार्ट्स का कॉम्बिनेशन होके एक सिंगल वीडियो आएगी, जिसमें आप एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर को कवर कर पाओगे। देन आवर नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक रहेगा स्टूडेंट, हाउ टू रिकॉर्ड बैंकिंग ट्रांजैक्शन इन टैली प्राइम, जहां हम डीपली सीखने वाले हैं कि भाई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को कैसे हैंडल करेंगे, हम अपने चेक रिपोर्ट्स को कैसे चेक करेंगे, हम चेक रजिस्टर को कैसे मेंटेन करेंगे, हम अपनी एडवाइस वगैरह कैसे लेंगे। ठीक है, तो कमिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा हमारे लिए। एज बैंक से तो सभी का वास्ता पड़ता है, एंड सेकंड थिंग, उम्मीद करता हूँ चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिस स्टूडेंट को एक्चुअल नीड है वहां तक भी हमारा कंटेंट पहुंच पाए, एंड बहुत जल्द कंप्लीट इंडिया के स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस का बेनिफिट उठा पाए और टैली प्राइम में एक्सपर्ट बन सकें हम। ठीक है, और स्टूडेंट्स कंप्लीट एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सीट डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, एज प्रैक्टिस सीट का लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कीजिए और डाउट के लिए डाउट सेशन ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और ऑफलाइन क्लासेस अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो रोहतक में हमारा इंस्टीट्यूट है, अप्पू घर कॉम्प्लेक्स में, फॉरएवर टैली एकेडमी, और डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, लाइक वेबसाइट डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां से आप फॉर डेमो बुक कर सकते हो अपना सीट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू सून इन आवर नेक्स्ट चैप्टर विद हाउ टू रिकॉर्ड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इन टैली प्राइम।